प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के जितने भी आप परीक्षार्थी हैं, संस्कृत दिग्दर्शिका में हिंदी विषय की संस्कृत दिग्दर्शिका में वर्णित एक पाठ है जिसका नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। क्या नाम है? आत्मज्ञ एवं। तो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक जो पाठ है, यही पाठ मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा। पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ एक ऐसा पाठ है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं। यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और साथ ही साथ जीवन के दृष्टिकोण से भी यह पैराग्राफ या यह पूरा पाठ बहुत ही जानदार है। क्यों है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का मतलब होता है, आत्मज्ञ का मतलब होता है आत्मज्ञानी, एवं मतलब ही, सर्वज्ञ मतलब सर्वज्ञ, अर्थात आत्मज्ञानी ही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। आत्मज्ञानी ही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। मित्रों, इस पाठ को रखने के लिए मैं बोर्ड का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अगर इस पाठ को ध्यानपूर्वक हम विद्यार्थी पढ़ें तो जीवन में बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। मैं ज़्यादा कुछ न कर करके पॉइंट पे आता हूँ, पाठ को देखता हूँ और पाठ के अंतर्गत ही मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। इस पाठ में एक ऋषि हैं जिनका नाम है याज्ञवल्क्य। क्या नाम है? याज्ञवल्क्य एक ऋषि हैं और उनकी एक पत्नी नहीं बल्कि दो पत्नियां हैं। पहली पत्नी का नाम मैत्रेयी और दूसरी पत्नी का नाम है कात्यायनी। ठीक, ये दो पत्नियां हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि प्राचीन जमाने में आपको पता है कि हमारे यहाँ पुरुषार्थ कुल 4 थे। कौन कौन गुरुजी? कौन? 4 पुरुषार्थ थे। कौन कौन? पहला था ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा जो था वो क्या था? संन्यास। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो 4 पुरुषार्थों में विभाजित किए गए थे। तो पहला जो था, ध्यान दीजिएगा, समय 1 से ले, और पहले ये भी बताया जाता था कि मनुष्यों का जो जीवन काल होता था ना, वो 100 वर्षों का होता था और 25-25 वर्षों में व्यक्ति के जीवन काल को विभाजित किया गया था। ठीक है। तो पहला 25 वर्ष जो होता था वो ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य का मतलब यह है कि पढ़ाई लिखाई, अध्ययन, अध्यापन, ये सब समझने के लिए 25 वर्ष रखा गया था। फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था व्यक्ति। फिर जो है कि शादी विवाह और संतानोत्पत्ति। फिर वानप्रस्थ। फिर उसके बाद जब 50 से 51 से 75 साल वानप्रस्थ होता था, उसमें जो है कि वह जंगलों में जा करके पूजा, तपस्या, पाठ, ये सब तमाम प्रकार की बातें सीखने का प्रयास। जब वो जान जाता था, सब भगवान की प्राप्ति के आधार को वह मान जाता था, तो फिर संन्यास का प्रक्रम आता है और वह संन्यास ले लेता है। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, तमाम प्रकार की जो बातें थी सबसे परे हो जाता था। यही जीवन का आधार था। तो याज्ञवल्क्य ऋषि अपने जीवन के तीसरे स्टेज में पहुंचे हैं, अर्थात वानप्रस्थ की तरफ वे अग्रसरित हुए हैं। तो देखिएगा, याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी मैत्रेयी से, ध्यान दीजिएगा, मैत्रेयी है, कैकेयी नहीं, है ना। याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी मैत्रेयी से कुछ ऐसे वचन कहते हैं जो कि हम लोगों को जानना शायद बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। मैत्रेयी, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। मैत्रेयी, उदयस्यान अहम अस्मात् स्थानाद् अस्मि, ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदं कर्माणि इति। मैत्रेयीम उवाच। मैत्रेयी ने कहा, यदि इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेन अहम अमृता स्यात्। याज्ञवल्क्य उवाच नेति। देखिए लिखा है क्या,
कि यथैवोपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात् अमृतत्वस्य तो न आशा अस्ति वित्तेन इति। और आगे क्या लिखा है, स मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा, येन अहम न अमृता स्यात् किम अहम तेन कुर्याम् यदेव भगवान केवल अमृतत्व साधनम जानाति तदैव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया न सती त्वं प्रियं भाससे एहि उपविश्य व्याख्यास्यामस्मि ते अमृतत्वस्य साधनम। मित्रों, यह आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ दो भागों में विभाजित है, अर्थात दो पंक्तियों में है। मैं पहली पंक्ति आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से कुछ कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं विस्तार पूर्वक कि याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच। याज्ञवल्क्यो मतलब याज्ञवल्क्य ने, याज्ञवल्क्यो मतलब याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से उवाच मतलब कहा। मित्रों, आपको यह जानकारी है या मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी पति पत्नी है और अपनी पत्नी मैत्रेयी से याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, उदयस्यान। उदयस्यान का मतलब होता है ऊपर जाने वाला हूँ, ऊपर जाने वाला हूँ। अहम, अहम मतलब मैं, अहम मतलब मैं। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी, अहम उदयस्यान, मैं ऊपर जाने वाला हूँ, मैं ऊपर जाने वाला हूँ। फिर आगे लिखा है, देखिए अस्मात्। अस्मात् का मतलब होता है इससे, मैं इससे ऊपर जाने वाला हूँ। अब इससे ऊपर जाने वाला मतलब स्थानात्, इस स्थान से। ध्यान दीजिएगा, मैं इस स्थान से अर्थात इस अपने दूसरे आश्रम, इनका दूसरा आश्रम चल रहा था अर्थात गृहस्थ आश्रम चल रहा था, ठीक है। ये गृहस्थ आश्रम में अपने निवासी थे, अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। गृहस्थ आश्रम 26 से 25 वर्ष के बाद अर्थात 26 वर्ष से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम रहता है। तो गृहस्थ आश्रम जब इनकी समाप्ति की कगार पर आया, तब अपनी पत्नी मैत्रेयी से याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी, अब मैं अस्माद् स्थानात्, अहम अस्माद् स्थानात्, एक एक शब्दों का अर्थ देखिएगा, बहुत सरल है। अहम अस्माद् स्थानात्, मैं इस स्थान से, मैं इस स्थान से मतलब इस स्थान का मतलब गृहस्थ आश्रम से। एक एक शब्द का देखिएगा, मैं इस गृहस्थ आश्रम से उदयस्यान, ऊपर जाने वाला हूँ। अहम, मैं, अस्माद् स्थानात्, इस स्थान से अर्थात इस गृहस्थ आश्रम से, उदयस्यान, ऊपर जाने वाला हूँ। ततः, इसलिए, इस प्रकार, अतः, ततः मतलब अतः भी होता है, अतः अनया ते, देखिए लिखा है ते, फिर अनया लिखा है, ते नया, ते अनया। ते माने तुम्हारे और अनया माने अन्य, अन्य मतलब दूसरा या दूसरी। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी, पहली पत्नी मैत्रेयी से कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी, अब मैं इस स्थान अर्थात इस गृहस्थ आश्रम से उदयस्यान, ऊपर जाने वाला हूँ। अतः, ततः, अतः ते, तुम में और अन्या पत्नियां, अन्या पत्नियां क्या, कात्यायन्या। फिर उसके बाद करें, अतः ते माने तुम्हारे, तुम में, और अनया कात्यायन्या, अन्य पत्नी कात्यायनी में। उनकी दो पत्नियां थी, तो कह रहे हैं कि मैं अतः तुम्हारी, देखिए लिखा है अतः तुम्हारी संपत्ति का, अर्थात ये जो संपत्ति है, इस संपत्ति का
अनया कात्यायन्या दूसरी पत्नी कात्यायनी में विच्छेदम कर्माण इति विच्छेदन कर देता हूँ। अब मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ, अतः मैं तुम में और अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी में क्या कर देना चाहता हूँ, विभेदन कर देना चाहता हूँ। जितनी भी संपत्ति है सबका आधा आधा कर देना चाहता हूँ। और आगे लिखा है तो मैत्रेयी, अब देखिए इतनी ही बात याज्ञवल्क्य बोले थे कि मैत्रेयी कह रही है, लिखा है मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा यदि इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि मतलब यदि, इयं मतलब यह मतलब यह, यदि इयं पृथ्वी, यदि यह पूरी पृथ्वी, यदि यह पूरी पृथ्वी, देखिए लिखा ना, यदि इयं सर्वा पृथ्वी, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, अगर धन से भर दी जाए, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी अगर धन से भर दी जाए, तत् तो किम क्या, तेन अमृतात् तेन अहम अमृता स्यात्, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। जब याज्ञवल्क्य ने कहा हे पत्नी मैत्रेयी, अब मैं इस गृहस्थ आश्रम से ऊपर, अर्थात किसमें, गृहस्थ आश्रम से ऊपर दूसरे आश्रम में ऊपर जाने वाला हूँ, अतः मैं अपनी पत्नी कात्यायनी और तुम में अपने धन का भेदन अर्थात विच्छेद कर देना चाहता हूँ, बंटवारा कर देना चाहता हूँ। तब जो है मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा यदि इयं पृथ्वी, यदि इयं सर्वा पृथ्वी, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से भर दी जाए, तथा तो किम क्या, तो क्या अहम अमृता स्यात्, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। ध्यान दीजिएगा, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा नेत, नहीं तुम अमर नहीं हो पाओगी। आगे देखिए क्या लिखा है, और आगे याज्ञवल्क्य समझा भी रहे हैं कि यथ ए, देखिए लिखा यथैवोपकरणवताम, यथा उपकरणवताम, यथा माने जिस प्रकार या जैसे, उपकरणवताम, उपकरणवताम का मतलब क्या होता है, उपकरणवताम का मतलब होता है धन धान्यों का सेवन करने वाले, उपभोग करने वाले, धन साधन संपत्ति का उपभोग करने वाले। याज्ञवल्क्य कह रहे हैं नहीं मैत्रेयी, लिखा है ना कि नहीं, जैसे देखिए लिखा है ना यथा उपकरणवताम, जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है, जैसा भोग विलास करने वाले व्यक्तियों का जीवन होता है, साधनों को ध्यान में रख करके साधनों का उपभोग करके जीवन जीने वाले व्यक्तियों का जैसा जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसे ही तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। ठीक, तो आगे देखिए क्या लिखा है, अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति वित्तेन इति। आगे कह रहे हैं कि लिखा है ना कि अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति, अमरता की आशा नहीं की जा सकती, वित्तेन इति धन से, साधन संपन्नता से अमरता की आशा नहीं की जा सकती है। तो आगे देखिए लिखा है सा मैत्रेयी उवाच, जब इन्होंने कहा कि नहीं मैत्रेयी ने कहा यदि यह पूरी पृथ्वी धन से भर दी जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी, जो आप यह धन का बंटवारा मुझमें और कात्यायनी में करना चाहते हैं। तब याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं मैत्रेयी, तुम्हारी भी स्थिति वैसी ही हो जाएगी जो इस दुनिया में प्राणी कर रहे हैं, साधन संपन्न हो गए हैं, साधनों का उपभोग करते करते मर जा रहे हैं, लेकिन अमरता की प्राप्ति भी नहीं कर, उसी प्रकार से वैसा ही साधन संपन्नों की तरह तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। जब इतना मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य ने सुनाया, तब मैत्रेयी कह रही है, क्या कह रही है मैत्रेयी,
मैत्रेयी कह रही है कि ये न अहम न अमृता श्याम, यदि हम इनसे अर्थात जब हम इससे अमर नहीं हो सकते, सॉरी, यदि मैं जब इससे अमर नहीं हो, ये न अहम अमृता श्याम, यदि मैं इससे अमर नहीं हो पाऊंगी, तेन किम कुर्याम, तो फिर मैं इनका क्या करूंगी? तो फिर मैं इस धन को, इस संपत्ति को, इस साधन संपन्न स्थिति को लेकर के मैं क्या करूंगी? लिखा है ना कि ये न अहम न अमृता श्याम, मैं जिससे अमर नहीं हो सकूंगी, किम अहम तेन कुर्याम, तो उन संपत्तियों को लेकर के मैं क्या करूंगी? फिर आगे देखिए, यहीं पे बात नहीं खत्म हो रही है। आगे मैत्रेयी अपने प्रिय, अपने स्वामी, अपने पति याज्ञवल्क्य से कहती है, ये देखिए सुनने लायक है, कह रही है कि यदेव भगवन केवल अमृतत्व साधनम जानाम, आप जो साधन जानते हैं, और कैसा साधन? अमृतत्वम, आप जो अमरता का साधन जानते हैं, तदैव में ब्रूहि, उसी साधन को आप मुझे बताइए। ये साधन संपन्नता वाला जीवन नहीं, ये अमृत तत्व को छोड़ करके ये जो भोग विलास करने की स्थितियां हैं, संपत्तियां जो हैं, इन संपत्तियों के प्राप्त करने से व्यक्ति जब अमर नहीं हो सकता, तो मैं इसे लेकर के क्या करूंगी? अतः हे भगवान, अर्थात अतः हे स्वामी, आप जो ये अमरता के साधन को जानते हैं, आप जो ये अमरता के तत्व को जानते हैं, आप ऐसी ज्ञान विद्या जानते हैं जिसे प्राप्त करने से, जिसका मनन करने से, जिसका चिंतन करने से भगवत भक्ति की प्राप्ति हो, भगवान में ही मैं लीन हो जाऊं, आत्मा परमात्मा विलीन हो जाए, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, ऐसी जो विद्या, ऐसी जो अमरता का पाठ आप जानते हैं। आगे क्या लिखा है? तदेव में ब्रूहि, आप वही मुझे देने का प्रयत्न करें। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से यह वचन सुन करके एकदम हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। और याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य क्या कह रहे हैं? याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि प्रिया न सती तुम प्रिय भाससी, तुम मेरी प्रिया हो। प्रिया नह, देखिए लिखा है, जो नह लिखा है, नह मतलब होता है हमारी। प्रिया नह सती, सती का मतलब प्रियम। अब देखिए एक एक शब्द का अर्थ देखिए, प्रिया नह सती, हे प्रियतमा, तुम मेरी क्या हो? प्रिया हो, तुम मेरी प्रिय हो, और तुम प्रियम भाससे, और तुम बहुत ही प्रिय, अच्छा लगने वाला, अर्थात सत्य बोल रही हो। ए आओ, लोट लकार मध्यम पुरुष, आओ, उपविश, बैठो, व्याख्या अस्मि ते अमृतत्व साधनम, मैं तुमसे अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूंगा। ये देखिए कितनी बढ़िया बात यहाँ पे मैत्रेयी द्वारा कही गई याज्ञवल्क्य को। याज्ञवल्क्य भी काफी प्रसन्नचित्त हुए अपनी पत्नी से ऐसे वचन को सुन करके। मित्रों, यह आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ है, और आत्मज्ञानी ही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है, इसका मेन आधार है। आज व्यक्ति इस चराचर संसार में भौतिक वस्तुओं में इतना अधिक खो गया है कि उसे क्या, उसे अमरता ध्यान ही नहीं है। और तो और चराचर संसार में व्यक्ति खोने के पश्चात उसी में रम गया है। अपने आप को आज मनुष्य भूल गया है कि मेरी मनुष्यता भी कुछ है, मेरी इंसानियत भी कुछ है। और अगर मनुष्य अपनी मनुष्यता पे अगर आ जाए ना, तो उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होता। चकाचौंध भरी दुनिया में व्यक्ति खो गया है, थोड़ा उससे बाहर निकल करके अपने आप में चिंतन करे तो वह अपने से ज़्यादा शुक्रगुजार, अपने से ज़्यादा खुश, अपने से ज़्यादा प्रसन्न और अपने से ज़्यादा ज्ञानी कभी कोई नहीं हो सकता। आज व्यक्ति आत्म तत्व को भूल गया है, अपने आप को भूल गया। आत्मचिंतन ही सबसे बड़ा चिंतन होता है। ये इस पाठ का मेन उद्देश्य है। इसे ही सबसे बड़ा जो है कि पाठ इसमें रखा गया है। इसके कहने का मतलब है आप इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा,
चाहे कला वर्ग के विद्यार्थी हों और चाहे विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हों, दोनों के लिए यह पाठ बड़ा महत्वपूर्ण है। और परीक्षा नज़दीक है, आप लोग विधिवत मन से बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके इस पाठ को पढ़ें और पूरे हिंदी प्रक्रम को आप अच्छे से पढ़िए। पूरी उम्मीद, पूरी आशा है कि आप सभी लोग 100% परीक्षा में नंबर प्राप्त करेंगे। इसका दूसरा भाग मैं आप लोगों को जल्द ही दूंगा। इसको तब तक आप लोग पढ़ करके अच्छे से इसका रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को धन्यवाद।